अगर आपका टारगेट रेलवे 2026 का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो वैसे ये स्पेशली एनटीपीसी को टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफ़िशियल एप्लीकेशन पे इस नाम से, इस पोस्टर के नाम से आपको एक बैच दिखेगा, जो आपको मंथ एंड ऑफ़र में मतलब कि आज और कल तक के लिए ये केवल 99 में मिलने वाला है। और ये बैच जो स्टार्ट होगा, वो होगा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसकी प्राइस देखिए अभी केवल 99 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में हम लोग फिर से जो नए क्वेश्चन अभी आए हैं 2024-25 वाले, उन सभी को चैप्टर वाइज़ और साथ में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर 26 का टारगेट है। और जिन लोगों को 2026 मैथ्स फाउंडेशन बैच चाहिए, तो वो भी अभी आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी प्राइस अभी मंथ के लास्ट 2 दिन के लिए आपको 99 में आपको मिलने वाला, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। लगभग 200 क्लासेस होंगी। इसके अलावा बेस ट्रिकी मेथड होगा, हाई लेवल एंड बेसिक होगा। इसके अलावा ट्रिकी अप्रोच होगा, अगर सभी एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। और रेलवे के लिए अगर आपको लगता है कि मैथ्स की स्पीड आपको 10 गुना, 15 गुना तेज़ करनी है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सोचना है, तो इस बैच में आ सकते हैं। बाकी चलते हैं आज की क्लास में। तो क्लास को एक बार ध्यान से सभी लोग देखेंगे और लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको हर एक आइडिया मिल जाए। जिनका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। किसी जिले की जनसंख्या दी हुई है और जिसमें 1,70,000 पुरुष हैं। जनसंख्या का 78% लोग साक्षर हैं और 72 प्रतिशत पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं। तो महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना होगा? ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको एलिगेशन से भी लगाया जा सकता है, इसको जेएसएम मेथड से भी लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है आपको। तो सबसे पहले मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि जैसे यहाँ पे देखिए पहला टास्क ये होता है कि दोनों लोगों का अनुपात कितना होगा, जिसमें मेल हमारे पास दिए है 17,000 और फीमेल जो होंगी इसमें 1,70,000 घटा लेंगे तो 2,04,000 बच जाएगा। 2,04,000 ऐसे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा हमारे पास। 17 से देखिए ये 10 बार में, 17 से ये 12 बार में 102 का डबल है और सेम यहाँ से 5 और 6 का अनुपात आ जाएगा। यानी जैसे आपको अनुपात पता चल गया कि 5 और 6 का अनुपात है, दोनों मिला के कितने हैं, 11 हैं। और टोटल जनसंख्या जो साक्षर था वो देखिए कितना दिया था हमारे पास क्वेश्चन में, 78%, जिसमें मेल जो दिया था वो 72% दिया था। अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा लीजिए या फिर आप जेएसएम मेथड लगा लीजिए या सीधा मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। हमको इस वाले डेटा की वैल्यू चाहिए होती। तो जेएसएम क्या बोलता है कि जो रिजल्ट हमारे पास है इससे ये कितना कम या अधिक है, तो हमने देखा कि कम है, -6 कम है। इसमें कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इन 5 लोग जो हमारे पास डेटा में आया हुआ है, इसको कितने लोगों को देना है, तो हम बोलेंगे हमारे पास देना 6 लोगों को, तो 6 से हम भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास आ गया -5%। अब ये माइनस में अगर आता है तो इधर वाले में जुड़ जाता है। अगर ये प्लस में आता तो इधर घट जाता। अगर 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये आएगा आंसर हमारे पास कितना, 43% आपका क्या होगा यहाँ पे, 83% यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर एलिगेशन से कोई लगाना चाहता था तो यहाँ पे ये कर देता कि देखिए मेल की जो वैल्यू है वो हमारे पास 72 है, फीमेल की वैल्यू हमको नहीं पता है और इन दोनों का मिला के 78 दिया हुआ है और इन दोनों का जो अनुपात है वो 5 और 6 का है। तो हमने देखा कि इनको घटाने पे हमारे पास 6 ही आ रहा है। तो इनमें क्या रहा होगा, जोड़ेंगे 5 अगर जोड़ देंगे तो ये 83 आ जाएगा। तो एलिगेशन भी यहाँ लग जाएगा। बाकी आप चाहें तो जेएसएम, अगर मान लीजिए नंबर कैलकुलेटिव हो तो इनका सीधा-सीधा इसमें गुणा करके भी यहाँ x मान लेंगे और इसका गुणा करके भी लगा सकते हैं। इन तीनों तरीके से जा सकते हैं बेसिक को छोड़ने के अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इलेक्शन के क्वेश्चन को बड़े यूनिक तरीके से आपको बताया गया है। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप सीबीटी 2 को जो इलेक्शन की क्लास पढ़ाई गई है उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे इलेक्शन के वीडियो आपको डाले गए हैं, सिर्फ इलेक्शन का टॉपिक है, उसमें सारा वेरिएशन है और ये रेशियो वाला वेरिएशन है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, एक रेशियो वाले और एक कॉमन जो हमारे पास 100 से इक्वेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया कि 2 उम्मीदवारों में चुनाव में 96% ने मतदाताओं ने मतदान किया है। 96% का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 4% लोगों ने नहीं किया, 1/25। तो हम ये भी बोल सकते थे 25 में से अगर एक नहीं किया तो 24 लोग किए होंगे, यानी ये 96% है। 10% मत अवैध हो गया, इसको हम 1/10 लिखते हैं, यानी कि 10 में से एक अवैध हो गया तो सही कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। फिर क्वेश्चन में बोला विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त हुआ और लेकिन यहीं पे सारा डिटेल होता है कि और वह 378 मतों से विजयी हुआ। यानी ये जो 378 दिया है ये 57% की वैल्यू नहीं है, ये दिया है किसका, 57%। अगर इसने पाया है तो हारने वाला 43 पाया होगा और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 14% का है। 14% को हम 7/50 भी लिख सकते हैं, यानी कि इस 50 में 7 वोट इसको मिला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 50 में इसको 7 वोट मिला है। बाकी आप चाहें तो इनको नॉर्मली गुणा कर सकते हैं। अगर कुछ कटता है, जैसे ये कट गया 2 से 12 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 25 गुणे हमारे पास 5 125, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करके हम इनको वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझिएगा बड़ा आसानी से, कि अगर मैं यहाँ पे काट लेता कि जैसे ये 2 से अगर हम काटते, इसको काट लेते 25 बार और इसको 10 रखते हैं तो ये थोड़ा और इजी हो जाता हमारे लिए।
कि अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास थी, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू अगर 25, तो 25 गुणे 25 625, यानी कि 625 के आगे एक जीरो लगा हुआ है इधर वाले वैल्यू में, यानी जो भी आंसर आएगा इसी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन एक ही दिख रहा है हमारे पास। अगर लगाना भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 12 9 108, 108 में देखिए 700 और 7 8 56, यानी 756 है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 378, और जो इसका आधा है, अगर आधा दिया है तो इधर भी आंसर में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और आधा होगा तो कितना आएगा, 3125 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन चेक करके भी आंसर बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि सारे वेरिएशन आपको एक ही क्लास में कराना था, तो इस पे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं, और ऑलरेडी पढ़ाया भी गया था आपको पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, ऑलरेडी डिस्कस कई बार किया जा चुका था। इस जो एग्जाम की बात कर रहे हैं, इस एग्जाम से पहले भी बताया जा चुका, अगर परसेंटेज कोई वीडियो उठा के देखिएगा, इसका एक अलग से वीडियो बनाया गया था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन में दिया रहता है यहाँ पे रमन की आय दिया हुआ, वह अपनी आय का 22.5% बचाता है। तो यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं किसका, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का, और इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास इनकम आता है। और ये कितना होता है हमारे पास, देखिए ये 9/40 होता है। अब बोलेंगे कि कैसे पता, तो आपको पता होना चाहिए 2.5% की वैल्यू 1/40 होता है, ये इससे 9 गुना पे है, 25 9, तो 9/40 हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सेविंग उसकी 9 रुपए है, अगर टोटल इनकम 40 होगी तो, और एक्सपेंडिचर कितना होगा, 31 हो जाएगा। अब क्या क्या दिया है, उसकी आय में 22% का चेंज हुआ है, 22% का, और उसके खर्च में 25% का चेंज हुआ है। अब ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। इसके लिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी यही सेम रूल लगाए थे हम लोग। तो हम एलिगेशन का भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जेएसएम लगा सकते हैं, कोई एक लगा लीजिए जो भी आपको इजी लगे। तो हमने देखा कि इस बार इससे ये ज्यादा है, +3 है। इसमें कितने लोग हैं, तो बोलेंगे 3 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने लोगों में हमारे पास चाहिए, अच्छा 31 था यहाँ पे, तो 31 का गुणा हो जाएगा तो 93 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने लोगों में इसका रिजल्ट निकालना, 9 लोगों में, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हमारे पास 31 बटे में 3% हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये इसमें अगर प्लस में है तो घट जाएगा इसके अंदर में, यानी कि इस 22 में हम 31 बटे में 3 घटा लेंगे, 22 गुणे 3 66, 66 में से अगर 3 चला जाएगा, यानी 35/3% हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया। अगर परसेंटेज में पूछता तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। लेकिन इस बार 2025 में परसेंटेज में ना देके आपसे किसमें पूछ लिया, नंबर में पूछ लिया, ये कौन सा आंसर होने वाला है। तो अब देखिए इस वाले हिस्से में अगर हमको ये निकालना हो कि इसकी सेविंग थी कितनी है, पहले तो हमने बोला था 22.5%, यानी इसका अगर हम 9/40 निकाल दें, तो देखिए इसका कितना निकालना होगा, 86,400 का 9/40, और इसका भी हमको क्या निकालना है, इसके बाद इसका निकालना है 35/3%। अब 35/3% का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, इस वाले 40 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ पूरा कैलकुलेशन करने जाएंगे एग्जाम में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे देखा जाए तो 7 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो नीचे से कटने वाला नहीं है। 4 से कटने के बाद भी यहाँ बचा रहेगा, 16 आ जाएगा। तो लास्ट में देखिए 4 से कितने बार, 4 से 2 बार, 4 से फिर 1 बार, फिर यानी कि लास्ट में फिर से 4 का मल्टीप्लिकेशन आने वाला। और इसलिए हमने 4 देखा कि ये 4 से कटने वाला नंबर हमारे पास एक तो ये दिख रहा है, और ना तो ये है ना तो ये है। तो हम पूरा कैलकुलेशन ना करके हम लास्ट में जाके हमने क्या कर दिया, यूनिट डिजिट, या फिर हम क्या कर सकते थे, डिविजिबिलिटी रूल लगा के कैलकुलेशन को इजी बना सकते थे। देखिए क्या हमने किया, इस पूरे का 9/40 सेविंग था। अब उस जो सेविंग पहले था उसका अब कितना सेविंग बढ़ा है, 35/3% बढ़ गया है। तो वही चीज आपसे निकाला गया था, कितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आप कर सकते हैं, और कैलकुलेशन को ईजी बनाने आपको सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सलील की बिक्री पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 24% बढ़ी। यदि वर्तमान बिक्री हमारे पास दिया हुआ है तो 2 वर्ष पहले की बिक्री क्या होने वाली है। 4% को हम लिखते हैं 1/25, यानी कि 25 से जब 1 बढ़ेगा तो ये 26 हो जाएगा। दूसरा वाला था कि 24%, इसको हम लिखते हैं 6/25, तो ये 25 से जब 6 बढ़ेगा तो ये 31 हो जाएगा। अच्छा इनका गुणा होगा तो 625, इनका भी गुणा होगा, 26 एकम 26, 26 गुणे 3 78, और 2 कितना 80। अब ये वैल्यू दिया, यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1612।
हम 0 बाद में लगा लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू पूछी गई, देखिए ये इस 806 का ये डबल है, ये बड़ा इजी कैलकुलेशन दे दिया इस बार। डबल है बाकी यानी 200 गुना पे, तो इसका भी हमको सिर्फ 200 गुना करना था। 625 का डबल कितना होगा, 1250 होगा, बाकी 0 लगा देंगे, यानी ये वाला आंसर हमारे पास क्या होगा, राइट होगा। बाकी आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते थे बिना इसको लगाए कि 625 से शुरू में कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन में था, तो यही आंसर होता। हम इसको नहीं भी सॉल्व करते तो भी हमारा काम बन जाता एग्जाम में। ठीक है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछे गए कई सारे, सीबीटी 1 में भी था, यूजी लेवल में भी था, तो हर जगह, तो इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए के अंक बी के अंक से 20% अधिक हैं और सी जो है ए के बी के कुल अंकों का 85%, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं ए है, बी है और सी है। कॉमन क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बोला कि ए जो है, ए के अंक बी के अंकों से 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब अगर इसको 100 मानेंगे तो ये 120 होगा। और बोला कि जो सी है ना, सी क्या है कि इन दोनों अंकों के योग का, यानी योग कितना है 220, इसका 85% है। 85% कैसे निकलते हैं हम लोग, तो बोलेंगे 17/20 होता है, तो 17/20 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 0 से 0, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 से गुणा करना बड़ा आसान होता है, 187 आ जाएगा। देखिए इनका बीच में जोड़ देते हैं बस। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए के जो अंक है सी के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे डेटा जो हमारे पास है, इनमें अगर कंपेयर करना होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो क्यों ना इसको हम करें कि हम इसको 190 बना लें और 0 से 0 काट लें। अब देखें कितना कम है, तो बोलेंगे 6 और हमारे पास 7 कम है 19 पे। अब अगर इसको लगभग देखा जाए तो 1/19 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.15 के आसपास, ये अप्रॉक्स है। तो 7×5 = 35 से थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी ये वाला आंसर हमारे पास होगा। ये तो वैसे ही दूर है, ये दूर है और ये कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे पूरा करते तो क्या आता, 120 था और 187 था, तो हमको ये पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती है और ये हमारे पास कितना आता, 67/187 इंटू में 100 आता। अब यहाँ पे हमको अप्रॉक्स लगाना पड़ता और अप्रॉक्स लगाते तो टाइम ज्यादा लग जाता। 187 से हमारे पास 3 बार चला जाएगा, तो पहले 3 बार तो सभी में था, एक ऑप्शन गलत होता। फिर हमको ये देखना होता दूसरा वाला टाइम कि 5 बार जा रहा है या 4 बार या 7 बार। अगर 5 बार चला गया मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। पूरा भाग भी नहीं देना, अगर इस तरीके से भी लगाते हैं तो पूरा भाग देने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये कॉमन तरीके से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कक्षा X में कुल 140 छात्र हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3 का, यानी इसी 140 छात्र में 2 और 3 का अनुपात है। 2 और 3 का अनुपात दोनों मिला के 5 है। 5 की वैल्यू देखिए हमारे पास 28 गुना पे है, तो 28 दूना 56 लड़के हो जाएंगे, 28 गुणे 3 हमारे पास, 28 गुणे 3 हमारे पास लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा गुणा ही करना है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, 50% लड़के और इतने प्रतिशत लड़कियां प्रतियोगिता के लिए चुनी जाती हैं, तो अचयनित लड़कों का और अचयनित लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए अगर 50% चुने गए हैं तो 50% नहीं भी चुने गए होंगे, तो इसका 50% 1/2 कितना आएगा, 28 आएगा। ये बॉयज की बात हो रही है। अच्छा, लड़कियों में क्या था कि इसमें हमारे पास इतने परसेंट चुने गए हैं, तो न चुनने वाले कितने होंगे, 66.6, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2/3। तो इसका 2/3 निकाल लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये 56 हो जाएगा। अब यही पूछा गया तो ये इसका कितना प्रतिशत है, तो आप अनुपात भी देख लीजिए, 1 और 2 का अनुपात है, 1/2 का मतलब कितना होता है, 50% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आप इसको परसेंटेज में सिर्फ लगाते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए यहाँ पे रेशियो बना दिया और इससे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कविता ने 239 में 2 सेब और 5 आम खरीदे। जब सेब की कीमत में 50% की कमी हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है, तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। 8 सेब और 8 की, देखिए परसेंटेज तो नहीं है, गलती से आ गया इसमें, लेकिन तो भी यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते थे कि 8 सेब है और 8 आम है, यानी 8 कॉमन हो जाएगा, तो सेब प्लस आम की वैल्यू जो होगी वो 8 के मल्टीप्लीकेशन में आएगी। और 8 से कटने का मतलब होता है कि अगर ये सम संख्या है तो 8 से कटना चाहिए, अगर ये सम संख्या तो 8 से कटना चाहिए, सम संख्या तो 8 से कटना चाहिए, सम संख्या तो 8 से कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप बेसिक अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, जो आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पे खर्च करता है और प्रत्येक महीने के इतने रुपए परिवहन पे, इतने रुपए किराए पे, किराने पे और इतने रुपए बचाता है। तो कितने रुपए इसने टोटल खर्च किए परसेंटेज के अलावा देखा जाए तो, अच्छा बहुत सारी कॉमन चीज है। देखिए पहले रेशियो में देखिए, अगर 28% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, तो बोलेंगे 72%। 72% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो बोलेंगे 72 की वैल्यू होती है 18/25, यानी कि 18 इसने खर्च किया है और 25 इसने बचाया है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। 25 में से 18 इसने हमारे पास क्या हुआ, खर्च किया। तो अब हमको जो वैल्यू निकालनी है 25 यूनिट की निकालनी है, तो 25 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था, तो इससे भी काम हो जाता है हमारा कि देखिए लास्ट में 50 है तो 25 से यही कटेगा। बाकी आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। जोड़ के निकालने का मतलब देखिए कितना है हमारे पास, 7 4
83 और हमारे पास कितना था 687 था और 218 था। 8 7 15 और 3 18, 8 8 16, 1 17, 1 18 और 6 4 10 2 12 13 और ये वैल्यू किसकी है 70% की है, 72% की। यानी हम ये वही चीज कर रहा था 18/25। 18 की वैल्यू है, 25 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको गुणा करके काट के निकालेंगे तो भी यही आने वाला है, और डायरेक्ट भी हमने देख लिया कि इसका मल्टीप्लीकेशन है तो एक ही ऑप्शन था, तो यही होने वाला है हमारे पास। क्योंकि देखिए ये 28% तो इसने परसेंटेज में दिया था, यानी जो बचा हुआ ये नंबर वाले वैल्यू है ये किसके बराबर होंगे 72 के बराबर। हमको 100 निकालना था और इसके मल्टीप्लीकेशन में एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिएगा, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली है। यानी ये जो 51 लीटर है वो किसके बराबर होगा 99% के बराबर होगा। 99% के बराबर हमारे पास कितना है 51 लीटर है। हमको क्या पूछा गया, पूरा क्षमता निकालना होगा, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा 5100 बटे में, देखिए 100 से गुणा कर दिया इधर और ये 99 से भाग देना है। इसके लिए आपको वैदिक मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल में हर जगह आपको कई तरीके सिखाए गए हैं भाग देने के 99 से। और अगर एक अप्रॉक्स मेथड लगाते तो हम क्या करते हैं कि इसमें 1 जोड़ लेते हैं। अगर 1 जोड़ के भाग देंगे तो बड़ा इजी तरीके से आ जाएगा, तो बोलेंगे ये वाला 100 से भाग देंगे, ये 0 0 51 आ गया। तो 51 तो यहाँ पे आंसर डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना होगा कि अगर ये 51 दिया हुआ है तो ये 1 यूनिट की वैल्यू होती है, जो 1 यूनिट जोड़ रहे रहते हैं। तो अगर 1 यूनिट हमने नीचे जोड़ा है तो ऊपर भी जोड़ेंगे, यानी ऊपर जोड़ देंगे तो 51 और 51 हो जाएगा। ये 51 ऊपर जोड़ देंगे, अब 100 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेटर वाला आंसर हमारे पास आ जाता है। ये तरीका आपको अलग से कई बार सिखाया गया, चेक करिएगा, और ये जरूरी है, काम आ जाएगा आपके एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से पता है तो। बाकी आप भाग देके भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है और प्रति माह इतने रुपए बचाता है, उसकी मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना है 33%, ये दिया कितना है 67%। 67% की जो वैल्यू है 6298 दिया हुआ है, और हमको निकालना है 33% की वैल्यू, क्योंकि खर्च पूछा गया, इसमें इनकम नहीं पूछी गई। तो एक कॉमन सेंस क्या बोलता है आपका कि देखिए ये लगभग इसका डबल है, यानी इसका आधा के आसपास आंसर आएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर इसका आधा कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये आ जाएगा 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 4 और 2 से 9 बार में। यही तो आ रहा ना, सही तो काटें। हाँ, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास मान लीजिए आ गई। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो वैल्यू आई है ना, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो आएगी इसका आधा कितना होगा 33.5% की वैल्यू है अगर आधा करेंगे तो, और इससे थोड़ा कम होगा, और इससे थोड़ा कम ये वाला है। अच्छा, ये तो कर सकते थे, एक जुगाड़ लगाने का अप्रॉक्स तरीका हो गया, लेकिन एग्जाम में हमको क्या करना है कि ये 33% पूछा गया, इसका मतलब ये 11 का मल्टीप्लीकेशन है। तो 11 से कटने वाला भी नंबर होगा और 3 से भी कटने वाला नंबर होगा, तो 11 चेक करना ज्यादा इजी है। देखिए इसको चेक करिएगा, 2 और 1 3 और इधर से भी 3, यानी कट जाएगा, ये 11 से कटने वाला है। इनको देखेंगे, देखिए ये 8 3 11, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 3 आ जाएगा, ये 4 और 5 का अंतर 1 आ जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन 11 से कटने वाले नहीं थे, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल से भी निकालते तो भी एग्जाम में हमको तो आंसर ही चाहिए। और हम अभी एग्जाम वाला मेथड की बात कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि अभी आपका समय क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाना है उसके बारे में चर्चा करनी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी गई है, 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर, ये लगभग कम से कम 10-12 बार पूछ लिया गया है यूजी और एनटीपीसी लेवल 1 में, तो एग्जाम में फिर से रिपीट होगा, और हर बार ये 25% ही डेटा दिया, हो सकता है इस बार बदल दे, लेकिन अभी तक तो 25 के अलावा कुछ नहीं दिया, हमेशा यही चेंज हो रहा है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और हमेशा इसका जो आंसर आता है वो 16 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। 16 का मतलब जो 8 से कटेगा वो 16 से भी कटेगा, और 8 से कटने वाला देखिए 2 है तो 80 ये कट जाएगा, ये कटने वाला नहीं है, 26 आ जाएगा लास्ट में, तो यही आंसर होने वाला। आप बोलेंगे 16 से क्यों काट दिया आपने, हम इसलिए काट देंगे क्योंकि हमने कई बार लगाया क्वेश्चन, कई बार हमने सेट कराया तो हर जगह मिला था। क्या लॉजिक क्या है उसके पहले, 25% जो होता है वो 1 बटा क्या होता है 4 होता है। अगर मैं 2 साल का निकालूं तो 4 से 5 बढ़ा होगा, 4 से 5 बढ़ा होगा, यानी जनसंख्या 16 रही होगी तो अभी 25 रहनी चाहिए। 3 साल के लिए निकालें तो 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, तो ये 64 रहा होगा, तो ये 125 रहा होगा। लेकिन अभी वर्तमान जनसंख्या दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में तो दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसको 125 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा, इसमें 5 से गुणा, तब ये 80 हो गया और ये भी 125 हो गया। अब देखिए कि ये अभी वाली जनसंख्या फिक्स है, हमको ये पुराने जनसंख्याओं का अंतर निकालना था, 3 साल और 2 साल वाला। तो इनका अंतर देखिए 16 यूनिट है, यही तो निकालना था। और क्या दिया है क्वेश्चन में 125 यूनिट की वैल्यू, ये दिया है 2,60,000 और इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमने देखा ये 16 से कटने वाला जब एक ही आंसर है तो हमको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर करना भी चाहें तो ऐसे करेंगे। 260 लिखेंगे, 1000 अलग लिखेंगे, 125 से काटना था, 125 से ये वाला 8 बार में कट गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब 16 की वैल्यू चाहिए तो इसी में 16 गुणे 8 गुणे में 260 कर देना है,
और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 8 से कटने वाला नंबर है, 13 से कटने वाला नंबर है, 10 से कटने वाला नंबर है, ऑप्शन से जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कभी भी कोई चीज परसेंटेज में कमी दिया हो और वृद्धि का पूछे तो ये तरीका आपको पहले भी सिखाया जा चुका है, इसका यूज करना है। n/d से अगर कोई चीज बढ़ता है तो घटता है n/n+d से। इन दोनों में या तो इधर की वैल्यू देता है या तो इधर की देता है। अगर घटने वाला दिया तो इधर का दिया है, बढ़ने वाला दिया तो इधर का दिया है। ये 12% को हम क्या लिखते हैं तो बोलेंगे 3/25। तो ये वाली वैल्यू दिया है 3/25, यानी इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए n की वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगी। अब ये क्या है n+d है, यानी 3 + 22 है, तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 22। यही आपका आंसर होगा। कैसे निकालेंगे? इसमें 3 बटे, अगर परसेंटेज बदलना 100 से गुणा कर लेंगे, 2 से काटना है तो काट लीजिए, 2 से ये 50 बार में, यानी 150/11 आ जाएगा। अब 11 से भाग देंगे, देखिए 11 से कितने बार चला जाएगा हमारे पास? 11 से एक बार चला गया, यहाँ 4, 11 11 यहाँ 33, यानी 13 दशमलव वाला आंसर आने वाला है और 13 वाला एक ही आंसर है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी ये बहुत इजी भी आते हैं। अगर सोचिए ये नंबर थोड़ा सा मुश्किल दिया था, अगर बोलता 20%, अगर यहाँ देता 20% से कमी होती तो हम बोलते 1/5 से कमी हुई है तो वृद्धि कितने से रही होगी? 1/4 से। 1/4 की वैल्यू कितनी आती? 25%। ऐसा भी निकाल सकते थे। अगर बोलता कहीं 16.66 से कम हुआ, 1/6 से कम हुआ, तो आंसर कितना आता? 1/5, यानी आंसर क्या आता? 20 आता। और इस बार क्वेश्चन में कैलकुलेटिव बनाने के लिए इन्होंने ऐसा नंबर दिया है तो तैयार रहेंगे। बाकी 100 मान के लगाते तो भी आ जाता। ऐसा बोल देते हैं कि 100 रुपए का सामान था, 12% की कमी हुई तो 88 हो गया, तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 88 से हमको 100 वापस करना है तो कितना बढ़ाना होगा? तो बोलेंगे 12 किस पे? 88 पे, इंटू में 100 कर लेंगे, वही सेम ही चीज आएगा जो इसमें आया है। जैसे भी चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है और यदि उसका व्यय दिया हुआ है, अगर 30% बचा रहा है तो खर्च कितना करता होगा? 70%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 856। ये तो इजी हो गया, मान लीजिए ये कटने वाला सीधा नंबर दे दिया, 8 गुना पे ये कट रहा है तो 100 का भी 8 गुना कर लेना है बस। अगर इनकम पूछा गया होगा तो आंसर 800 आ जाएगा। अब क्या पूछा था? इनकम भी पूछा होगा तो ये 800 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आशीष का वेतन 11,000 रुपए प्रति माह है और 4,000 घर के किराए पे, 1,500 बिलों पे खर्च करता है। बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन वाले महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं। लगभग मैं आप देखेंगे एलपी से स्टार्ट करिए, आरपीएफ से स्टार्ट करिए, टेक्नीशियन में देखिए, सीबीटी 1 में देखिए, यूजी लेवल, हर जगह इस पे दिख जाएगा आपको क्वेश्चन। इसलिए डाले गए हैं कि रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हर महीने देखिए बचाता कितना है, देखिए ये 4,000 खर्च कर दिया, 1,500 खर्च कर दिया, यानी कि 5500 खर्च कर दिया 11,000 में, तो कितना बचा उसके पास? 5500 और बचा हुआ है। ये हर महीने बचाता है, तो एक साल में 12 से गुणा कर देंगे। लेकिन एक महीने उसने कुछ नहीं बचाया, जिस दिन उसका बर्थडे रहा होगा जिस महीने में, तो सिर्फ इसमें 11 से गुणा कर देंगे। 11 से कटने वाला नंबर भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 11 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो आप सीधा गुणा कर लीजिए। 2 0, 11 × 55, 11 × 55 और 5 60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आएगा उसमें हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया हो जो 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन हो तो सीधा सीधा कर सकते हैं। इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए गए, लेकिन 20 अंकों से कम थे, मतलब पास होने से 20 कम थे। एक विद्यार्थी जो था 80% पाया, लेकिन वो 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया परीक्षा के कुल अंक। तो ऐसे क्वेश्चनों को कई तरीके से लगाया जा सकता था। एक तो ये था कि आप चाहते थे इनका अंतर देखते कि ये वाला कितने परसेंट का है, तो बोलेंगे 15% का है, 15 ही है ना, 15% इसकी जो वैल्यू है। लेकिन हमको तो नंबर निकालना, तो ज्यादा टेक्निक क्यों हाई लेवल लगाएं। नॉर्मल डिफरेंस सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज, कितना? 15%। ऐड द मार्क्स, मार्क्स को ऐड कर दीजिए, यानी ये 30 के बराबर है, ये इसका 2 गुना है, तो 100% भी 2 गुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये पास एंड फेल जरूर चेक करिएगा, पढ़ा हुआ आपका, उसमें सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। ये तो बस एक क्वेश्चन है। चेतन को पहले वर्ष अपनी बिक्री पे 2% की वृद्धि हुई, दूसरे पे 20% की वृद्धि हुई, इसके साथ वर्तमान बिक्री ये दिया। अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किए थे, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 2% का मतलब कितना होता है? 1/50। तो आप 50 से 1 बढ़ेगा तो 51 हो जाएगा। 20 का मतलब 1/5, तो 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 250 रहता, तो ये 6 कम 6 पचे 30 हो जाता। थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए इसको 1000 बना लीजिए, 4 से गुणा करके 1000 बना लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट पे आंसर दिख रहा था। तो ये 3 चौके 12, 6 चौके 24, तो 1224। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया 176,800। अब इसको भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा। जो जितने बार भाग जाएगा ना वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1000 से ही तो गुणा करना है हमको, तो सिर्फ भाग ही देना है। क्योंकि उस बार क्या होता हमको 250 में भी गुणा करना पड़ता अगर मैं इससे लगाता तो। 1000 इसीलिए किया कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब जैसे एक बार हम ले जाएंगे इसमें, तो इसको घटा लीजिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमको दिखा कि 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास
5 आ जाएगा, 544 1 0। ये कितने बार और जा सकता है तो बोलेंगे 4 बार जाएगा, यानी कि ये 14 वाला, यानी ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। अब बस ये चेक करना है कि अब अगला टर्म्स 4 जाएगा या 7 जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 4 बार ले जाएंगे तो देखिए 12 चौक 48 था, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, और प्लस 24 गुणे 4 96, यानी 48 96 हमारे पास था। तो 48 96 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 104 और 440 544, अच्छा 544 फिर से आ जाएगा, फिर 0 लगेगा, फिर से 4 बार जाएगा, मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा। यानी अब बार बार वही सेम चीज रिपीट होगा, अब 4 4 4 4 4 4, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों तो वैसे ही गलत थे। तो थोड़ा कैलकुलेटिव आता है तो उसमें भाग देके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ए और बी ऐसी संख्याएं हैं जो ए बी से 40% अधिक है। ए को 20% घटाया जाता है, बी को 38%, वही सेम चीज है, रेशियो बनाइए जो पहला क्वेश्चन था, जेएसएम लगा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। देखिए 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। अगर ये 5 होगा, 2 बढ़ेगा तो ये 7 होगा, दोनों मिला के 12 है, ए और बी दोनों को। क्या क्या बोला था, ए 20% से घटाया गया था, इसको 20% से घटाया गया था, इसको 38% से बढ़ाया गया था, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो पूरा कर लीजिए इसका। अगर जेएसएम चाहे तो लगा सकते हैं कि इसमें छोटी वाली वैल्यू देके लगाएंगे तो भी आएगा, लेकिन ऐसे सोचिए कि इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 7 दूना 14 माइनस 140 है, और इनको गुणा करेंगे तो 38 19 55 95 यानी 190 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। इसको घटा लेंगे यानी कि 50 बराबर में 12x है, तो 2 से काट लेते हैं 6 बार, 2 से काट लेते हैं 25 बार, x की वैल्यू 25/6% आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 6 चौके 4 से 1/6% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4% हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में यही दिया हो 4 से 1/6, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन आएगा यही वाला, ठीक है। या तो अगर अप्रोक्स दिया होगा तो उसके हिसाब से इश्यू करेंगे, ठीक है। अगर अप्रोक्स दिया होगा तो क्योंकि ये 4.16 के आसपास होगा, तो यही वाला हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में, अच्छा ये पहले से आया हुआ है 2022 वाले CBT 2 में, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो इसमें कैसे करना है, ये कैसलेट DI का भी क्वेश्चन है। अगर DI अगर आप पढ़ते होंगे बैंक में तो वहां बताया जाता है 3 वाला, बाकी ये वेन डायग्राम के नाम से भी लोग जानते हैं इसको, और कैसलेट DI में भी ये पूछे आते हैं कई बार। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बीच वाली वैल्यू को भरते हैं। पहले क्या क्या नाम दिया है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में 41% है, तो इको में हमने बोल दिया ये 41% का है। दूसरा हमारे पास क्या दिया, भूगोल, यानी इसको ज्योग्राफी मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है 35% है। और क्या पूछा गया है, इतिहास, इधर हिस्ट्री इसको मान लीजिए, हिस्ट्री में हमारे पास क्या दिया है, कहाँ गया, हिस्ट्री 39% है। अब क्वेश्चन में बोला 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, मतलब 5% यहाँ पे आ गया तीनों विषयों वाले। फिर 14% अर्थशास्त्र और भूगोल में है, यानी इन दोनों को मिला के देखेंगे 14% है, यानी और इन दोनों में देखिए ये पूरा आता है। अगर ये पूरा 14 है, ये पूरा तो 9, ये 5 इसमें, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों मिला के 14 होने चाहिए, बस यही ध्यान देना आपको। 21% भूगोल और इतिहास में है, भूगोल इतिहास मतलब 21%, 5 में से यानी 16% यहाँ पे आ जाएगा, दोनों मिला के 21 होने चाहिए। 18% इतिहास और इनमें है, तो 18 यहाँ 13% आ जाएगा। अब पूछा क्या वो देखते हैं, अर्थशास्त्र में केवल इकोनॉमी में अनुत्तीर्ण छात्रों की, केवल बोल दिया, यानी कि हमको सिर्फ केवल का मतलब ये होता है कि अगर जैसे ये इकोनॉमी तो पूरा 41% है, लेकिन जो ये रेड वाला हिस्सा है ना, ये केवल इकोनॉमी का है। अगर मैं इधर वाला बस बताऊं तो ये वाला क्या होगा, ज्योग्राफी वाला होगा। तो ये कितना होगा टोटल, देखिए हमारे पास 41 है, इनको जोड़ लीजिए। ये 9 5 14 और 13, यानी कि 13 26 27 है, 27 में अगर 41 घटा लेंगे तो ये वाला कितना बचेगा, 14% बचेगा। यानी ये रेड वाला हिस्सा है वो 14% है, और यही पूछा गया। मान लीजिए आपसे इस बार इकोनॉमी ना पूछ के बोलता है कि केवल इसका बताइए, तो हमको इनको जोड़ना पड़ता। देखिए 13 5 18 18 18 हमारे पास कितना, 36 2 34, 34 में हमारे पास ये 39 घटा लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी ये 5% होगा। अगर मैं इसका करते तो क्या, 9 5 14 14 और 16 कर लेंगे, 28 2 30, और 30 में से बचा कितना है वाला 5%, तो ये भी होगा। लेकिन हमसे सिर्फ इसका पूछा गया था तो हम 14% वाला आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है। सुनीता है और अनीता है, 90% का मतलब 10% कम है। किसका कम है पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। सुनीता के प्राप्तांक अनीता के 90%, यानी 10% का मतलब ये 10 होगा तो ये 9 होगा। देखिए ये 9 है, अगर इसको बोले 100 तो ये 90 होगा, ऐसा भी बोल सकते थे। फिर दूसरा क्या बोला, जब अनीता के प्राप्तांक विनीता से, अनीता के प्राप्तांक विनीता से 110% के बराबर है। 10% का मतलब कि ये वाला 10% अधिक है, ये भी बोल सकते हैं। तो अगर ये 10 होगा तो ये 11 होगा, या 100 से 110 ऐसा लिख सकते हैं। अगर इनका रेशियो बनाया जाए, इसका पूछा गया है, यदि सुनीता को इतने अंक मिले हैं तो विनीता का पूछा गया, तो ठीक है फिर गुणा कर सकते हैं, सीधा इनको काट लीजिए, सुनीता और विनीता का सीधा आ जाएगा, तो कुछ कट रहा नहीं, तो 99 और किसका 100 का अनुपात आ जाएगा। इसकी वैल्यू दिया था 198,
इसका 2 गुना है तो इसका पूछा गया तो ये भी 2 गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा 200। तो 200 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आयत की भुजाओं के मापन में क्रमशः 10 और 8% की अधिक त्रुटि हुई है, क्षेत्रफल में त्रुटि। बेसिक सक्सेसिव लगा सकते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर ऐसा पूछा गया तो 10 + 8, 10 × 8 बटे में, तो इसको लगा सकते हैं 18.8%। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन में आता है। यदि 4% चीनी वाले 8 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत यानी शेष घोल बचा कितना है। 2 लीटर तो खत्म हो गया, परसेंटेज सोचते हैं, एलिगेशन बाद में लगाएंगे इसमें। 2 लीटर अगर खत्म हो गया तो अभी बचा कितना है, तो बोलेंगे 6 लीटर बचा है। चीनी कभी उड़ेगा नहीं, जब भी उड़ेगा क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा। यानी 4% चीनी है और शुरू में कितने में था, 8 में था। तो अब जो होगा चीनी, देखिए क्या होगा हमारे पास, इस 6 में बचा होगा तो 6 के हिसाब से निकालेंगे, तो यही 4% निकाल देंगे। यानी कि 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25 किसका, इसी 8 का। बस यही हो गया आंसर। अब इस पूरे को परसेंटेज बदलना था, इसलिए 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसको जो जिससे कट जाए काट लीजिए। देखिए 25 से कट जाएगा 4 बार में, 8 चौक के 32/6 या 16/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16/3, तो ये कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, इसको 16/3 कर लीजिए, यही आना चाहिए। या 5 दशमलव समथिंग हमारे पास आ जाएगा, 5 से 1/3 आ जाएगा, ये आंसर होगा। देखिए फिर से हमने क्या किया, अभी कितना घोल है, 6 लीटर है। ये क्वेश्चन में कैसे पता चला, 8 लीटर में 2 उड़ गया तो अभी 6 है। चीनी उड़ेगा नहीं या वाष्पित नहीं होता है, तो जो पहले चीनी था वो कितना था, 4% था 8 लीटर का, तो वही तो हमने निकाला है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 चौक के 32, तो हम सीधा ऐसा भी लिख सकते थे कि इस पूरे को यहाँ ऐसा ना लिख के सीधा क्या लिख देते, 32 लिख देते। थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता। आपको मैंने वहाँ फ्रैक्शन में कर दिया था, 0.32 है, इंटू में 100 करेंगे तो भी 32/6 ही आएगा, 16/3 आ जाएगा। अब ये परसेंटेज का तरीका लगाया गया है, यहाँ पे एलिगेशन रेशियो मेथड भी यूज हो सकता है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ए का वेतन बी से 16% अधिक है, अधिक वाला है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, इसका भी यूज कर सकते हैं। n/d से अगर बढ़ता है तो घटता किससे, n/n+d से। तो 16% को हम क्या लिखते हैं, 4/25। तो 4/25 से अगर कोई चीज बढ़ा है तो घटे कितने से, 4/29 से, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इसको आप चाहें तो 4/29 को इंटू में 100 का गुणा कर सकते हैं, 400/29। अब यहाँ भाग देने का तरीका है कि आप चाहें तो इसमें 1 जोड़ के 30 से भाग दे दीजिए, और नहीं भी देना है तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। टेबल कितने बार जाएगा, देखिए 1 बार जाएगा, 29 से 1 बार बचा 11, 110 आ जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, यानी कि 12 वाला गलत, 15 वाला गलत, या तो ये सही या तो ये सही। तो 87 आ जाएगा, तो 13 और 10, 13 10 23, 230। तो कितने बार जाएगा 29 से, 7 बार ले जाएंगे तो 7 × 3 21, 7 बार जा सकता है, तो 13.79 वाला आएगा। ठीक है, 6 वाला तो छोटा हो जाएगा। तो जो भाग देना है अप्रॉक्स भाग दे दीजिए, उससे भी निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स से भी लगा सकते थे। किसी संख्या के 100% की वृद्धि करने के बाद, ये 25 वाला क्वेश्चन है, ये गलती से इसमें आ गया होगा CBT 2 में। देखिए 100% वृद्धि करने के बाद इतना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% वृद्धि का मतलब 2 गुना हो गया, तो उसका आधा कर लेंगे। इसका आधा आपको ऑप्शन में दिख जाएगा बड़े आसानी से कि एक ही ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन दिए थे लोग और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे थे, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है, तो 1/2 कितना प्रतिशत होगा, 1/3 का। 0 0 तो कट ही जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2। 3/2 कितना होता है, 150%, 100 से गुणा भी कर सकते थे। ठीक है, ये भी कॉमन क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। 65 का 65% और 45 के 3/4 के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए 65 का गुणा स्क्वायर कर लिए, 5 × 5 25, 6 × 7 42, 0.2 अंकों पर लग जाएगा। इसको 4 से काटेंगे 11 बार में और 11.25, यानी 11 × 33.75 आ जाएगा। इनका अंतर निकाल लेना है, बस इतना ही करना है। तो ये वाला 0 आ जाएगा, ये 12 में से 7 चला जाएगा, 5 आएगा। ये कैसे हो गया, सही तो गुणा किया ना, 5 × 5 25 था और 6 × 7 42 था। ये वाला हमारे पास 11 था, 11 चौक 44 और 4 दूना 8, 4 पचे 20, 3 गुना ले जाएंगे तो 33 और 75 आ जाएगा। तो 5 वाला आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ऑप्शन में गलती होगी मेरे हिसाब से लग रहा है क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास 8.5 आ रहा है, तो हो सकता है कोई ऑप्शन में गड़बड़ी हो। एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ गलत डाल दिया गया हो। ठीक है तो वैसे यहाँ के हिसाब से तो 8.5 ही बन रहा है, या फिर कोई डेटा यहाँ पे कुछ अलग हो, ऑप्शन उसके हिसाब से सही हो। तो जैसा भी हो लगाना इसी तरीके से, कॉमन क्वेश्चन है, इजी तरीके से घटा सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। लगभग आधे घंटे की क्लास रही होगी, 25 क्वेश्चन। और इतना ध्यान रखिएगा, जो आपको ये बताया गया है इसी में से कोई ना कोई मिलेगा आपके एग्जाम में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला। अगर आप इससे एक्स्ट्रा पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, प्रैक्टिस किए।
लेकिन ओवरऑल इस यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी पेपर में कैलकुलेटिव ज़्यादा हो, किसी में सीधा कट जाए आंसर, ऐसा हो सकता है। तो कहीं किसी चैप्टर से कभी कैलकुलेटिव बनते हैं किसी सेट में, तो किसी में दूसरे चैप्टर से कैलकुलेटिव होते हैं। तो ओवरऑल सभी का लेवल सेम ही रहता है। बाकी